अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बेकिंग विद आमना। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ वनीला कपकेक, जो कि बहुत आसान रेसिपी है। बिगिनर्स भी बना सकते हैं इसको, कोई इलेक्ट्रिक बीटर की हमें ज़रूरत नहीं है। हैंड विस्क हम यूज़ करेंगे। और इसके अलावा इस रेसिपी को आप जो है सिर्फ वनीला ही नहीं बल्कि आप इसको और फ्लेवर्स के साथ भी बना सकते हैं। वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। और ये जो रेसिपी है ये बहुत बजट फ्रेंडली है। जो इंग्रेडिएंट हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो इजीली घर में मौजूद होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले हम अपनी जो कपकेक ट्रे है वो रेडी कर लेंगे। उस पर पेपर लाइनर लगा देंगे और साथ साथ अपना जो ओवन है उसको भी प्री हीट करने के लिए ऑन कर देंगे 160 पर। यहाँ बोल में मेरे पास मैदा है जिसको मैं छान चुकी हूँ। 300 ग्राम मैदा हमें चाहिए, जो कि कप में होगा 2 कप और 2 टेबल स्पून। और अब इसमें मैंने बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है 2.5 टीस्पून, यानी कि 2.5 टीस्पून। इसको भी मैंने छान लिया और अब हम इसको मिक्स करके एक तरफ रख देंगे। पूरी वीडियो में जो है वो हम हैंड विस्क यूज़ करेंगे, हम इलेक्ट्रिक बीटर नहीं यूज़ कर रहे। लेकिन अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। स्लो स्पीड पे यूज़ कीजिएगा। एक अंडा मैंने बोल में ले लिया है। इस पूरी रेसिपी में बस एक अंडा यूज़ होगा। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कैस्टर शुगर, यानी कि पिसी हुई चीनी। 3/4 कप चाहिए हमें, जो कि होता है 160 ग्राम। और ये अब मैंने वनीला एसेंस डाल दिया 2 टीस्पून। वनीला एसेंस कभी भी आप वनीला कपकेक या वनीला केक की रेसिपी से स्किप ना किया करें। नहीं है आपके पास तो आप ना बनाएं वनीला केक या वनीला कपकेक, इसलिए कि एग की स्मेल आती है। और कोशिश कीजिए कि आप अच्छी क्वालिटी का वनीला एसेंस यूज़ करें। बेसिकली जो वनीला होता है वो वनीला बीन मतलब यूज़ होता है रेसिपी में, लेकिन वनीला बीन काफ़ी महंगा मिलता है और कहीं कहीं ईज़िली नहीं मिलता। और उसके बाद जो फिर अच्छा होता है वो होता है वनीला बीन पेस्ट, लेकिन वो भी काफ़ी महंगा होता है। तो आप वनीला एसेंस ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी का कोशिश करें ले। जो बिल्कुल पानी की तरह होता है पतला वो ना लीजिए, तो जो थोड़ा गाढ़ा होता है ना वो लिया कीजिए। और उसकी खुशबू भी चेक किया करें कि अच्छी खुशबू, तेज़ खुशबू वाला हो। अच्छा जी, तो इसको मैंने तकरीबन 1 मिनट फेंटा है। और अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रहे हैं तो बस 30 सेकेंड हमने उसको मिक्स करना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दूध। 1 कप दूध है 250 ml, और ये मैं सादा दूध ऐड कर रही हूँ। अगर आप इसको और मज़ेदार बनाना चाह रहे हैं तो आप सादे दूध के बजाय एवेपोरेटेड मिल्क जो है वो सेम अमाउंट में वो डाल दीजिएगा। उससे एक अलग जायका इस वनीला कपकेक में आएगा। मैंने सादा दूध ही डाला है। इसको बस हमने इतना मिक्स करना है कि दूध जो है वो अंडे और शक्कर के साथ मिक्स हो जाए। यहाँ पर मेरे पास है ये 1/3 कप वाला कप, जो 80 ml होता है। ये हम 2 दफ़ा यूज़ करेंगे। एक दफ़ा ये भी मैंने डाला है। ऑयल है ये कुकिंग ऑयल जो होता है, वेजिटेबल ऑयल, ये वो है। और ये दूसरा डाल दिया, तो 2/3 कप डलेगा इसमें। 160 ml होता है ये। इसको भी अब हम बस इतना मिक्स करेंगे कि ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। 1 मिनट लगेगा, इसलिए कि ऑयल है, दूध वगैरह में मिक्स होने में ज़रा टाइम लेगा। और बस हैंड विस्क से इसी तरह मिक्स करना है। मैंने कोई वीडियो तेज़ नहीं की हुई, जिस तरह मैं मिक्स कर रही थी उसी तरह मैंने आपको दिखाया है। जिन लोगों को बटर वाले कपकेक पसंद हैं तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको बटर वाली रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो बस देखिए ये मिक्स हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे वो मैदा और बेकिंग पाउडर जो शुरू में हमने छाना था। आधा हम अभी डालेंगे और उसके बाद हम मिक्स करेंगे, फिर बाकी डालेंगे। सारा एक दफ़ा में नहीं डालना, ओके। अभी मैंने आधा डाला है। इसको भी इस तरह हमने हैंड विस्क से ही मिक्स करना है, फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है स्पैचुला से। अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिक बीटर भी इस वक्त यूज़ करेंगे स्लो स्पीड पे। बिल्कुल पूरी रेसिपी में अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रहे हैं तो आपने स्लो स्पीड पे यूज़ करना है, बहुत हाई स्पीड की हमें ज़रूरत नहीं है। तो बस जब ये ऐसे मिक्स हो जाएगा तो इसमें मैं बाकी सारा जो बचा हुआ मैदा है वो सारा डाल दूँगी। ये देखिए सब चला गया इसमें। अच्छा, मैंने नमक नहीं डाला, लेकिन अगर आप चाहें तो आप 1 चुटकी नमक मैदे और बेकिंग पाउडर में ऐड कर सकते हैं, शुरू में जो हमने किया था। अच्छा, इस रेसिपी से अगर आप चाहें तो बना सकते हैं चॉकलेट कपकेक, लेकिन वही वाली बात जो मैंने वनीला स्पंज केक में बोली थी कि मुझे मज़ा नहीं आता। इसमें से आप 2 टेबल स्पून मैदा कम करके 2 टेबल स्पून कोको पाउडर डाल के बना सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको कहूँगी कि आप जो मैंने चॉकलेट कपकेक वाली रेसिपी पहले शेयर की है ना, उसी से ही बनाइए चॉकलेट कपकेक। इस तरह जो बनते हैं ना उनको मैं सस्ते वाले चॉकलेट कपकेक कहती हूँ। इस तरह जो हम थोड़ा सा मैदा निकाल के कोको पाउडर डाल के केक
केक या कपकेक जो बनाते हैं ना वो बात नहीं आती। शक्ल तो आ जाती है लेकिन वो उसमें मज़ा नहीं आता चॉकलेट वाला। तो आप चॉकलेट कपकेक की जो रेसिपी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसी से ही चॉकलेट कपकेक बनाएं, इसमें ना डालें मैदा कोको पाउडर। इसको इसी तरह फॉलो करके बस वनीला कपकेक आप बनाएं, बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छा जायका होता है, बहुत सॉफ्ट होते हैं। आप चाहें घर के लिए बनाएं चाहे ऑर्डर के लिए बनाएं, और आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं इसमें, इसलिए कि इसमें हमने ऑयल डाला है, बटर नहीं यूज़ किया। तो अगर आप चाहें तो इनको क्रीम से डेकोरेट करके फ्रिज में आराम से रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये देखिए इतना बस इसे मिक्स करना है कि सब लम्स वगैरह गायब हो जाएं फ्लावर के और इस तरह स्मूथ बैटर हो जाए। और बस अब एक दफ़ा हम इसको स्पैचुला से इस तरह से मिक्स कर लेंगे और बस हमारा वनीला कपकेक बैटर तैयार हो गया। आइसक्रीम स्कूप से हम इसको डालेंगे कपकेक लाइनर्स में, और एक स्कूप जो है वो एक कपकेक लाइनर के लिए है। कपकेक लाइनर जो है वो मैंने नॉर्मल सफ़ेद वाले यूज़ किए हैं। मुझसे किसी ने पूछा था कि आप ग्रीस नहीं करती हैं कपकेक लाइनर्स को, तो मैंने कभी आज तक कपकेक को कभी भी ग्रीस नहीं किया। कपकेक लाइनर्स को सिर्फ केक पैन में जो पेपर मैं लगाती हूँ उसे ग्रीस करती हूँ, लाइनर्स को कभी ग्रीस नहीं करते। और ये आप देखेगा बाद में मैं आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल ईजीली निकल आता है। और ये कोई बहुत ख़ास कपकेक लाइनर नहीं है, नॉर्मल जो वाइट वाले मिलते हैं ये वो हैं, कोई ग्रीस प्रूफ और इस तरह के कुछ नहीं है। अच्छा जी, तो ये अवन में चले गए, 160 पे हम बेक करेंगे 15 से 18 मिनट के लिए। अच्छा जी, तो ये बच गया है बैटर। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं बचे हुए बैटर का हम क्या करें, तो आप इसको ढक के एक तरफ रख दीजिए। इसको जब हम पहले वाले कपकेक बेक हो जाएंगे फिर हम इसको डाल के बेक कर लेंगे। या फिर अगर आपके पास इस तरह वाले कपकेक लाइनर हैं जिनको कपकेक ट्रे की ज़रूरत नहीं होती, ये अपने आप इस तरह से स्टैंड रहते हैं, तो आप ये यूज़ करके इसमें डाल के रख सकते हैं। लेकिन मेरे पास दूसरी ट्रे थी तो मैं उसको इसमें डाल के बेक कर रही हूँ। इस रेसिपी से बनते हैं 19 से 20 कपकेक। अगर आपका लाइनर छोटा वाला है तो और ज़्यादा बन जाएंगे। थोड़ा सा बैटर बच गया था तो ये मैं थोड़ा थोड़ा इन सब में डाल रही हूँ। और बस ये दूसरी ट्रे भी रेडी हो गई। अच्छा, इस ट्रे को जो है ना वो मैं इसमें फ्लेवर ऐड करूँगी, तो आप देख लीजिए। पहली जो ट्रे थी वो हमने बिल्कुल प्लेन वनीला बनाए हैं, लेकिन इस वाले में मैं थोड़े से फ्लेवर के ऑप्शन आपको दे देती हूँ। ये मेरे पास है मेल्ट की हुई चॉकलेट, तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने ली थी, उसको मेल्ट कर लिया। ये है लोटस स्प्रेड, इसको मैंने मेल्ट नहीं किया, ये गर्मी की वजह से खुद ही ऐसा सॉफ्ट सा हुआ था। अगर सर्दियाँ हों तो आप इसको थोड़ा सा माइक्रोवेव में 2-3 सेकंड 5 सेकंड के लिए गर्म कर लें। ये है पीनट बटर, इसको मैंने माइक्रोवेव किया था 5 सेकंड के लिए, तो ये इस तरह सॉफ्ट हो गया। तो बस फिर आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर सॉफ्ट है तो ज़रूरत नहीं है, इस तरह होना चाहिए। ये यहाँ पर मेरे पास है स्ट्रॉबेरी फिलिंग, ये हमें मिल जाती है यहाँ पे बेकिंग की जो इंग्रेडिएंट शॉप है वहाँ पर। लेकिन अगर आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, आप कोई भी फ्लेवर का जैम जो होता है वो यूज़ कर लीजिए, स्ट्रॉबेरी का कर लीजिए, ऑरेंज का कोई भी कर लीजिए। तो ये जो मेल्ट की हुई चॉकलेट थी इस तरह मैं इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी डाल दूँगी। 2 कपकेक जो हैं वो मैं सिर्फ चॉकलेट वाले बनाऊँगी। अच्छा, ये मेल्टेड चॉकलेट है, अगर आपके पास चॉकलेट स्प्रेड है जैसे कि नोटेला वगैरह, तो आप वो भी बिल्कुल इसी तरह उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास आज ख़त्म हुआ था तो इसलिए मैंने मेल्टेड चॉकलेट ही यूज़ कर ली। इसको इस तरह से आपने डाल के और टूथपिक से फैला लेना। ये तो कुछ ज़्यादा ही पूरा ही कवर हो गया। दूसरा जो है उसको थोड़ा सा हम स्विरल उसमें कर देते हैं ताकि अच्छा भी लगे, अच्छा डिज़ाइन हो जाए। चॉकलेट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मिल्क है, डार्क है, कोई मसला नहीं है। या फिर वो जो डेयरी मिल्क की आती है ना बिल्कुल बाइट साइज़, बिल्कुल छोटी छोटी सी जो होती हैं, वो भी आप बस एक एक रख दें इसके ऊपर, मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो छोटी सी क्यूब सी होती है वो इस तरह आप ऊपर रख दें, खुद ही वो बाद में मेल्ट हो जाएगी। ये लोटस स्प्रेड था, इसको भी इस तरह डाल के टूथपिक से मैंने कर लिया है। बाकी भी हम इसी तरह से कर लेंगे। बहुत ज़्यादा अगर आपको बेकिंग नहीं आती, कपकेक डेकोरेट नहीं करने आते, आप इस तरह से कपकेक बनाइए, बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरह से ऊपर इनके ये फिनिशिंग आ जाती है तो बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत मज़े के भी लगते हैं। किसी टी पार्टी वगैरह में आप आराम से इनको सर्व कर सकते हैं। तो ये आपको आइडिया दे दिया मैंने, अब आपके ऊपर है, जो आपको अच्छा लगे आप उसको डाल के इस तरह से कर लीजिए।
चॉकलेट चिप भी आप डाल सकते हैं, चॉकलेट चिप थोड़े से स्प्रिंकल कर दें ऊपर। इसका कपकेक जो बैटर है वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है, तो चीज़ जो है वो ऊपर ही रहेगी, नीचे को नहीं जाएगी जो भी आप डालेंगे। तो ये आपको देखना है, ये नहीं कि कोई लिक्विड बैटर वाले कपकेक आप बना रहे हैं उसमें फिर आप ये करें वो सब अंदर चला जाएगा, तो प्लीज़ ऐसा ना कीजिएगा। इसी रेसिपी के साथ बस आप ऐसा करेगा। तो ये देखिए सब रेडी हो गए। टैप करना कभी ना भूलेगा आप अपनी कपकेक ट्रे को, वरना उसमें ना इतने मोटे मोटे सुराख होंगे जब आप उसको कपकेक को खाएंगे। तो ये भी ओवन में चला गया, 15 से 18 मिनट के लिए इसको भी रख दिया। ये देखिए वनीला कपकेक जो हैं वो निकल के आ गए हैं, इनको मैंने रख दिया है, खुद ये ठंडे होते रहेंगे। और अब हम चलते हैं अपने फ्लेवर वाले कपकेक्स की तरफ। ये देखिए ये भी बेक हो गए। देखिए सब कुछ जो जो हमने लगाया था वो ऊपर ही है, अंदर को नहीं गया। तो ये देखिए ये वाला था चॉकलेट वाला, थोड़ा थोड़ा वनीला भी नज़र आ रहा है। और ये देखिए नीचे से कपकेक इस तरह होना चाहिए, ब्राउन नहीं है, तकरीबन वाइट ही है। ये आपको मैं दिखा दूँ। और अब हम इसको भी देखते हैं, गरम है लेकिन मुझे जल्दी हो रही थी, तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ, इसे तोड़ के भी आपको मैं अंदर से दिखाती हूँ। ये देख लें, अगर आपके कपकेक अच्छे से बेक होंगे ना तो कभी भी वो लाइनर से स्टिक नहीं होंगे। देखिए कुछ नहीं लगाया था और कितना आसानी से हट गया। सॉफ्टनेस देखिए आप कितने सॉफ्ट हैं। और इसको ये देखिए इस तरह से, चाहें तो आप जब इसे बेक करके निकालें ना तो टूथपिक से आप चेक कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, आपको अंदाज़ा नहीं होता, तो टूथपिक से चेक कर लीजिएगा। टूथपिक क्लीन बाहर निकले, साफ़ बाहर निकले तो इसका मतलब है रेडी है, वरना आप कुछ मिनट के लिए और बेक कर लीजिएगा। लोटस स्प्रेड बिल्कुल आप होममेड वाला यूज़ कर सकते हैं। रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो आज की अच्छी लगी हो, कुछ ना कुछ आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिले। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। नए हैं आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुँचे। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं फ्राइडे, सैटरडे, संडे वीडियो अपलोड किया करूँगी, लेकिन आई एम सो सॉरी, अब तक मुझसे ऐसा नहीं हो पा रहा। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं वीक में 2 वीडियोज़ तो अपलोड कर ही दिया करूँ आप लोगों के लिए। मुझे अच्छा नहीं लगता आप लोग इतना इंतज़ार करते रहते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।